नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन खोबरागड़े V24 से। V24 ने शुरुआत की एक खास पहल की नाट्य संवाद नागपुर के कलाकारों के साथ। फिल्म से और नाटक से रिलेटेड जो भी कोई कलाकार होंगे हम रूबरू कराएंगे V24 पर। तो हमारे साथ आज यहाँ पर उपलब्ध है नागपुर के जाने माने कलाकार, रंगकर्मी एवं दिग्दर्शक श्री नितिन पात्रीकर जी। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। नितिन पात्रीकर सर, आप थिएटर से कितने साल से जुड़े हैं? थिएटर से मेरा पहला मराठी नाटक था 1981 81 से। तब से लगभग चालू है नाट्य चर्चा, नाट्य सेवा। उसके बाद में फिल्मों में आना, फिल्में करना, नाटक डायरेक्ट करना, ये छोटा छोटा प्रवास अपना शुरू है अभी। पात्रीकर सर, मुझे एक बात बताइए, वो आपकी पीढ़ी एक अलग थी, ये पीढ़ी एक अलग है। आप तब भी नाटक करते थे, आप अभी भी नाटक करते हो और आप आगे भी नाटक करोगे। तो ये दोनों पीढ़ियों में आपको क्या अंतर दिखने को मिला, आप मुझे बताइए। देखिए, दोनों पीढ़ी में अंतर अगर देखा जाए, अगर हमारे पीढ़ी से अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे समय जो स्ट्रगल था, जो डिवोशन था, वो ये जनरेशन में नहीं दिख रहा है। अब मुझे याद है जब हम नाटक की प्रैक्टिस करते थे तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे हमारी रात को प्रैक्टिस शुरू होती थी। और जब हम घर जाते थे तब लोग दूध का पैकेट लेके अपने घर जाते थे। उस समय दूध की बोतल रहती थी। पहले सवेरे 5 साढ़े 5 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ पे ये हमारा कभी ईगो नहीं था कि हम प्रैक्टिस को जा रहे थे, हमको रोल ही मिलने को ना या कुछ। हम तो केवल सतरंजी उठाने को, जो छोटा मोटा काम है, जो डायरेक्टर बताता है, कोई सीनियर आर्टिस्ट बताते हैं, हम वो करते थे। और वो करते करते फिर धीरे धीरे हमको छोटे छोटे रोल मिलना चालू हो गए। लेकिन आज के पीढ़ी में क्या, आज की पीढ़ी तो फास्ट फूड है। अगर एक छोटी सी एकांकिका में अगर काम कर लेता है, अगर वो साइड रोल भी करता है, उसको अगर सेकंड नाटक के लिए हम पूछने को गिर जाते हैं तो उसकी डिमांड ये रहती है कि मेरे को वही मेन रोल अगर आप दोगे तो ठीक है। या फिर कोई अगर शॉर्ट फिल्म में अगर काम करता है तो वो शॉर्ट फिल्म में काम करने के बाद में उसको लगता है कि नागपुर का मेरे जैसा आर्टिस्ट कोई है नहीं। सेकंड टाइम अगर उसको कोई अगर ऑफ़र करता है तो उसकी डिमांड ही इतनी कुछ बड़ी रहती है। और उसके बाद में आई थिंक एक ऐसे अगर डायरेक्शन के अगर इसमें अगर अपन देखा जाए तो डायरेक्शन इतना महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। जहाँ तक फिल्मों में, कोई फिल्मों में टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना है तो नागपुर की बात ऐसी है कि हर कोई अगर कोई शॉर्ट फिल्म में अगर कोई असिस्टेंट अगर किसी को करता हो तो सेकंड फिल्म खुद डायरेक्ट करने की सोचते रहता है। इससे क्या है, जो नागपुर का जो लेवल जो है, जो उसको अपन ये बोलेंगे उसका डिग्री जो रहती है उसकी, वो अपन उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तो सबसे यही मतलब सलाह है कि भाई आपको किसी इसमें अगर करियर करना है, अपने को अभिनय में करना है, डायरेक्शन में करना है, कैमरा में करना है और भी कई टेक्निकल में करना है, तो पहले आप उसका पूरा ज्ञान ले लो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक नाटक या एक फिल्म कर लिया तो मुझे सब कुछ आ गया। क्योंकि अभिनय एक ऐसी कला है जिसको आप जिंदगी भर भी अगर करते रहो ना तो आप पूरा सीख नहीं पाते हो। मतलब आपका कहना है कि अभिनय ये सीखने की कला है? सीखने की कला है। अभिनय किसी को सिखाया नहीं जाता है। ये बहुत गलत है। कोई बोलता है मैं अभिनय सिखाता हूँ। अभिनय कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता। उसको अभिनय को अपने को केवल डेवलप करना है। उसके अंदर जो है उसको अपने को बाहर लाना है। और ये काम मेन काम रहता है डायरेक्टर का। तो इसके लिए डायरेक्टर भी उसी लेवल का चाहिए। मैं डायरेक्शन पर आ रहा हूँ सर। मुझे ये भी पता है कि आप डायरेक्शन भी करते हैं। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जब अभिनय करने की शुरुआत की थी, उसके बाद अभिनय से आपने डायरेक्शन में एक अलग मकाम किया, तो सर दोनों में आपको अंतर क्या लगा, हमें ज़रा बताइए। बहुत अंतर है। देखिए, अभिनय जब अपन करते हैं ना तो अपने को जो कैरेक्टर मिलता है तो अपने को केवल उसी कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना है। अच्छा, ये कैरेक्टर मुझे कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्टर का रोल क्या रहता है, डायरेक्टर को हर कैरेक्टर की स्टडी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर रस्ते का भिखारी अगर हो तो डायरेक्टर को मालूम रहना होगा नहीं इसकी एक्टिविटी कैसी होना चाहिए। और उसी वक्त अगर समझो कोई सेठ व्यापारी या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका डेवलपमेंट कैसा होना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होना है, उसके डायलॉग डिलीवरी कैसी होना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल के इसमें एक तो टेक्निकली बहुत बढ़ गया है, तो टेक्निकली बहुत सी बातें निकल जाती है। लेकिन हमारा दौर एक ऐसा था जिस समय हम काम करते थे, हमारे इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था डायलॉग डिलीवरी के ऊपर, उसके वॉइस के ऊपर। आज तो अपन टेक्निकली उसको डेवलप कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं है। क्या है कि जो एक्टर जो देना चाहिए उतना 100% एक्टर देता नहीं है और डायरेक्टर उससे लेता भी नहीं है।
क्योंकि और मेन बात क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ जो सिस्टम जो भी चालू हो गया ना, ये बहुत ही विचित्र है। हमारे समय कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, क्योंकि उस समय इतनी व्यावसायिकता नहीं थी। उस समय ये नाटक या फिल्म की तरफ देखने का इतना बिजनेस माइंड नहीं था। उसमें केवल नहीं केवल यह था कि मेरे को आर्ट देना है, मेरे को कलाकृति सामने लाना है। इसके लिए अगर कोई मेरा क्लोज है या कोई मेरा दूर का है या फिर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसी को मेन रोल दिया जाए, ये नहीं था। तो मेरा तो कहना हर किसी ऐसा है कि भैया आप किसी एक अपने खासगी रिलेशन के लिए उस स्टोरी के साथ में, उस कैरेक्टर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर अपने को अच्छा अगर प्रोडक्ट अगर देना है तो। नितिन पात्रीकर सर, आपने रंगमंच किए, आपने मराठी नाटक किए, आपने हिंदी नाटक किए, आपने शॉर्ट फिल्म की, अपनी बड़ी फिल्म की, मतलब इस फील्ड से बहुत सारी चीज़ें आपने की। तो सर मुझे बताइए, आप इतने सारी चीज़ें करते हुए आप वक्त कैसे निकालते थे, आप मैनेज कैसे करते थे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाना, दूसरे ट्रैक से तीसरे ट्रैक पर जाना, ये बखूबी आना आसान बात नहीं है। तो सर ये ज़रा हमें समझाइए आप कृपया। नहीं, क्या है, देखिए, वक्त निकालना ये तभी हो सकता है जब आपको उस चीज़ में रुचि हो। जी। मैं आपको बताऊं, मेरी जब शुरुआत जब थी तब मैं प्राइवेट नौकरी करता था। हाँ। वो नौकरी मेरी ऐसी थी, छोटी सी सेल्समैन की थी। तो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 साढ़े 8 बज जाते थे। उसके बाद में फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस को जाता था। सुबह तक प्रैक्टिस करो, फिर और थोड़ा बहुत जो भी 2-3 घंटा सोने को मिलता है, रेस्ट को मिलता है, फ्रेश होने के लिए उतना करो, फिर और ड्यूटी पे जाओ। तो इतने इसमें मेरे को उसमें लगन थी, मेरे को उसमें रुचि थी, मैं उसमें समय निकालता था। निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय नहीं दो पाओगे, आपके आगे और कोई निकल जाएगा। तो अगर अपने को कुछ करना है, कुछ करने की अगर अपनी तमन्ना अगर है उसमें, तो भाई समय तो आपको देना ही देना है। और सर समय देना जरूरी है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी कला में समय दोगे तभी वो आपका काम निखर कर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल नहीं था। आपको समय देना ज़रूरी है, उसके बाद में उस कैरेक्टर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो अब ऐसा मेरे साथ तो खैर ऐसा होता था कि मैं इतना मतलब पर्सनली उसको समय नहीं दे पाता था। तो मैं मेरे जो भी कुछ काम रहते थे या मेरी नौकरी धंधा जो भी कुछ रहता था ना, वो सब करते हुए मैं मेरे दिमाग में सोचते रहता था मैं कि नहीं, मुझे ये डायलॉग इसने इस तरीके से कहना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या। मैं मेरे खुद से ही मैं प्रैक्टिस करता था, मैं खुद ही डायलॉग बोलता था अपने मन में, फिर सोचता था कि भाई नहीं, इसमें अपने को अप एंड डाउन कहाँ पे होना है, वॉइस कहाँ नीचे करना है, कहाँ ऊपर करना है, ये अगर कैरेक्टर अगर मेरे को ऐसा करना है तो मेरा इसमें मतलब मेकअप कैसा रहेगा, मेरे कॉस्ट्यूम कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं, अभी क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आर्टिस्ट को एक सही को रहता है, नहीं यार मैं स्टेज के ऊपर या फिल्म के ऊपर मैं बहुत स्मार्ट दिखने को ना, अरे भाई तेरे को जो रोल दिया हुआ है उसको जो कॉस्ट्यूम जो डिमांड करते वही कॉस्ट्यूम तेरे को पहनना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज्ञान मतलब सोचना बहुत ज़रूरी है आपको। पात्रीकर सर, एक सवाल मेरे जहन में है हमारे दर्शकों के लिए। हमें बताइए कि नाटक और सिनेमा दोनों में अभिनय करने का अंतर अलग अलग है। तो सर हमें ज़रा बताइए कि अभिनय का रंगमंच का अभिनय और कैमरा के सामने का अभिनय दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि बहुत से दर्शक में हो सके कि बहुत से कलाकार हो जो आपको और हमें सुन रहे हो, इस प्रोग्राम को देख रहे हो, तो ज़रा हमें बताइए, हम दर्शकों को बताइए कि अभिनय रंगमंच का और कैमरे के सामने का अभिनय, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए क्या है, अगर आपको अभिनय करना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वो नाटक। जी। अगर मुझे भी अगर सेटिस्फैक्शन अगर मिलता है ना एक्टिंग में, तो वो मिलता है केवल नाटक में। क्योंकि नाटक में रिस्क नहीं रहती है। आपको फिल्मों में 50 रिस्क है। हाँ। 50 बार आप उसको रेटिंग दे सकते हो, टेक्निकली उसको मजबूत कर सकते हो, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं। जो अपन फर्स्ट टाइम जो अपन प्रेजेंट किया बस वही प्रेजेंट किया, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सिनेमा के कैमरे के सामने का अभिनय टुकड़ों में हुआ जाता है? हाँ बिल्कुल जी। हाँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, एक सीन के लिए अपन 50 रीटेक ले लेते हैं। अगर वो एडजस्ट अगर नहीं हुआ तो और किसी का वॉइस उसमें मिक्स कर लेते हैं, डबिंग में आ जाता है। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। भाई जो आपकी आवाज़ है वही आपको ऑडियंस को देना है, उसी में आपको डेवलप करना है, उसमें कोई टेक्निकल आपको कोई इश्यूज नहीं है। इसीलिए नाटक में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और मेरे हिसाब से तो भी हर आर्टिस्ट ने, चाहे वो फिल्मों से जुड़ा हुआ हो, वो हर आदमी ने कभी ना कभी तो थिएटर करना ही चाहिए। क्योंकि जो थिएटर में मज़ा है
वो फिल्मों में नहीं है। सही कहा आपने पात्रिकर सर कि जो थिएटर में जो मज़ा है वो फिल्म में नहीं है, ये दोनों विधाएं अलग अलग है। पात्रिकर सर, आपने बहुत सारे नागपुर के जाने माने रंगकर्मियों के साथ काम किया, आपने पुणे में काम किया, आपने मुंबई में काम किया है। तो सर, इन सारे कलाकारों के साथ, इन सारे बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ आपने काम किया, तो इनके साथ काम करने का आपको अनुभव कैसा रहा सर? बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। देखिए क्या है, जो सीनियर आर्टिस्ट रहते हैं ना, एक अपने दिल में ऐसा रहता है कि भाई अपने से बड़ा आर्टिस्ट है यार, अपने से कैसी बात करेंगे, अपने कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा वैसा ही ढेरों सारी बातें हम सोचते रहते हैं। लेकिन जो सीनियर आर्टिस्ट रहते हैं ना, वो अपने को बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसा महीने अभी तक उषा नाडकर्णी जो गया, दीपक शिर्के जो गया, मिलिंद शिंदे है, मिलिंद जोशी है, मोहन जोशी जिनके साथ में भी काम किया हूँ मैंने। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। ये मतलब मेरे ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर। लेकिन इन सबके साथ काम करते हुए मुझे एक ऐसा मालूम हुआ है कि ये इतने बड़े होने के बावजूद भी इनमें वो ईगो नहीं रहता है। जो अपने में एक फिल्म या एक नाटक अगर अपना हिट अगर हो जाता है, अगर एक पुरस्कार अगर मेरे को मिल जाता है नाटक का, अगर मेरे को अगर अभिनय प्रथम अगर मिल गया, तो मुझे लगता है नागपुर में मेरे इतना बड़ा आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। जो मुझे आता वो किसी को भी नहीं आता। ये भावना उन कलाकारों में नहीं है। वो रियली आपको कोऑपरेट करते हैं और उनके साथ में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो अपन उनसे सीख सकते हैं। पात्रिकर सर, आपने अलग अलग महानाट्य में भी काम किया है और बड़े बड़े कैरेक्टर आपने किए। सर, ज़रा हमारे दर्शकों को महानाटक के बारे में बताइए ना। देखिए, महानाट्य एक ऐसी कला है जिसमें आपको अभिनय करना है, आपको आवाज़ और किसी दूसरे की सुनाई आती है। तो उसमें देखिए, महानाट्य भी इतना आसान नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है महानाट्य ने क्या है, स्टेज पे जाना है, इधर से उधर भागना है, ये विंग से निकलना, वो विंग पे जाना है, हाथ पैर हिलाना है, महानाट्य हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि महानाट्य ये भी अभिनय है। आपको और किसी दूसरे का वॉइस रहता है, वो वॉइस को अपनी लिप मैच होने को होना। बहुत जगह तो ऐसा हो जाता है, जब कभी रिकॉर्डिंग रहता है तो कैमरा एकदम फ्रंट पे आ जाता है और उस समय डायलॉग शुरू होता है, अपन जो डायलॉग जो बोल रहे हैं वो डायलॉग और लिप मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो ये भावना बहुत ही गलत है कि महानाट्य तो कोई भी कर सकता है, महानाट्य में करना ही क्या है, हाथ पैर हिलाना है, खड़े रहना है, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहनना है, बस। ये भावना बहुत गलत है। देखिए, अभिनय में आप कहीं भी अगर जाते हो, कोई भी क्षेत्र में ढूंढते हो, या थिएटर रहे, या महानाट्य रहे, या फिल्म रहे, या शॉर्ट फिल्म रहे, या जो उसके बाद में वगनाट्य रहे, पथनाट्य रहे, जो अभिनय से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको उतना ही 100% देना है। और सबसे मेन बात तो यह है कि देखिए, कंपटीशन में तो खैर जज रहते हैं, परीक्षक रहते हैं, फिल्मों में ऑडियंस रहती है अपनों को जज करने के लिए, महानाट्य में ऑडियंस रहती है। लेकिन मेरा ख्याल तो ऐसा सबसे बड़ा अगर कोई अगर ऑडियंस है तो सबसे बड़ा ऑडियंस आप खुद हो। अपन जो भी कुछ कर रहे हो उसको खुद से जस्टिफाई करो कि जो मैंने किया हुआ है इससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ क्या। जिस कैरेक्टर में अगर आप 100% सेटिस्फाइड हो तो वो आपकी कला बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुरस्कार मिलना ही ना आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए ऐसा नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पुरस्कार मिल जाता है या फिर मिलाया भी जाता है। सही कहा आपने। ये बहुत मतलब चर्चात्मक विषय है। अब मुझे एक किस्सा याद है। मुझे एक अभिनय प्रथम मिला था। अच्छा, अभिनय का प्रथम मेरी शुरुआत में, जब मेरी शुरुआत थी तब। उसके बाद तो कई मतलब पुरस्कार मिल गए, लेकिन वो किस्सा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब आदमी सोचता है कि भाई मुझे पहला पुरस्कार मिल गया इसलिए मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया हूँ, तो एक अच्छा किस्सा वो। हमारे समय में मोनो एक्टिंग स्पर्धा होती थी, एक पात्री स्पर्धा होती थी वो। तो एक जगह थी गणपति उत्सव में एक पात्री कंपटीशन था, तो मैंने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब मैं जब वहाँ पे गया तो पूरा सन्नाटा था। मैंने बोला यार क्या कोई कंपटीशन है या नहीं है। मैंने वहाँ के उनको पूछा ऑर्गेनाइज़र को, मैंने यार नहीं सर है बोले आपको बोले करना है। बोला चलो ठीक है। फिर वो कंपटीशन चालू हो गई, मेरा नाम अनाउंस हो गया। तो फिर मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दिया और मेरी शुरुआती आदत से मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। मैं वहाँ पर ज़्यादा रुकता नहीं, मैं अपना बोरा बिस्तर लिया अपना घर चले गया। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय मेरे को उनका उस समय कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह ऐसी फैसिलिटी तो थी नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला बोले सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है आपको आना है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब ऐसा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बोला, मेरी वो शुरुआत थी अभिनय की। तो जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया तो बड़े ज़ोर शोर से बिल्कुल नाम लिया गया, अभिनय प्रथम नितिन पात्रिकर करके। अब मेरी खुशी तो मतलब मैं फूला नहीं पाया। मैं कि भाई मेरे को अभिनय फर्स्ट मिल गया। मैं गया बख्शीश वगैरह लिया। उसके बाद में जब मैंने उनको पूछा कि भाई और पार्टिसिपेंट कौन है
तो बात ऐसी है कि उस पूरे कंपटीशन में मेरा केवल अकेले का ही प्रेजेंटेशन था, बाकी किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये बड़ा ही मज़ेदार वाक्य सुना है सर आपने। हाँ, तो ऐसा है तो भाई उनको तो मतलब प्रथम पुरस्कार तो मुझे ही देना था, ऑप्शन ही नहीं था, मतलब ऑप्शन नहीं था मेरे पास, उनके पास में, तो मुझे अभिनय प्रथम मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या मेरे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये ना, देखिए बख्शिश आपको जो मिलता है ना, वो आपको केवल प्रमोट करने, प्रोत्साहित करने के लिए आता है। आपको अगर एक किसी रोल में अगर आपको अगर बख्शिश मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कैरेक्टर उसी से कर पाओगे, या फिर अपने इसमें इतना कॉन्फिडेंस आप तैयार कर लोगे, नहीं मैं कुछ भी कैरेक्टर आएगा तो मैं कर लूँगा, ये भावना बहुत गलत है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि देखिए अभिनेता का ऐसा होता है ना कि जो ज़िंदगी के आखिरी तक सीखते ही रहता है, परिपूर्ण कोई भी नहीं है। आज आप अगर बड़े बड़े अगर हस्तियों को देखोगे, या फिर अमिताभ बच्चन जी है जो मतलब सुपरस्टार है, सुपरस्टार भी उन्होंने क्रॉस कर लिया, नाना पाटेकर जी ये भी, तो ये आज भी खुद को इतना ग्रेट नहीं समझते हैं जितना अपने छोटे छोटे कलाकारों में जो ईगो आ जाता है ना, ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। आप इनके साथ में एक बार मिलो, इनके साथ एक बार काम करो, अपन को पता चल जाएगा कि आज अपन कहाँ है, कुछ भी नहीं अपन, मतलब अभिनय क्षेत्र में एक अगर छोटा सा अगर पार्ट भी अपन नहीं है आज के कंडीशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी आर्टिस्ट ने, चाहे वो टेक्निकली रहे, चाहे डायरेक्टर फील्ड में रहे, चाहे एक्टिंग फील्ड में रहे, वो उसने पहले पूरा सीखने को होना है। सीख लो आप पहले पूरा। बहुत सही बात कही आपने। अभी हम कार्यक्रम के समापन की हो रहे पात्रिकर सर, तो मुझे बताइए नाटक और सिनेमा ये जो कलाएं है, इसको कोविड की मार बहुत ज़ोरदार तरीके से पड़ी है सर, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए कोविड ये तो एक जागतिक महामारी है, ये किसी का किया कराया है नहीं, या फिर जो भी कुछ अफवाह हो, जो भी कुछ हो, तो पूरे दुनिया के ऊपर जो मार बैठी है वही मार अपने इस क्षेत्र के ऊपर बैठी है। आज बहुत से कलाकार है, टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालने वाले, जिनकी रोजी रोटी इनके ऊपर चलती थी, आज वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो भाई ऐसा अपने को सबके साथ चलना है, एक में की हिम्मत देना है। अगर किसको ज़रूरत है, अपन जितनी पूरी कर सकते हैं उतना उसको सहकार्य करो। और ये सब अभी फ़िलहाल चल रहा है। फिलहाल में अभी हमने नागपुर में एक मराठी नाट्य कलावंत संगठन तैयार किया था जी सर। उसमें जो बड़े बड़े नागपुर के दानशूर जो है, या फिर जो आर्टिस्ट है, जो भी अपने घर के अच्छे सधन लोग हैं, उनसे हमने फंड जमा किया, कलेक्ट किया था लगभग अच्छा खासा अमाउंट जो मतलब बहुत से जो गरजू कलावंत थे सबको आपने उनको कुछ मदद की। हाँ, तो वो उनसे हमने पूरा अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट किया था, और उनके बाद में उनको हमने 2 महीने तो भी जितना भी हमसे हो पाया उनको उतनी आर्थिक मदद किया है। उसके बाद में कई लोगों ने उनको अनाज की किट उनको ये भी उपलब्ध करवाया हुआ। यानी जो हो सकता है, जिनसे हो सकता है, क्योंकि ये समय जो है, ये समय अपने को केवल निकालना है। कल का आने वाला दिन, कल का सवेरा अपने लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन केवल आज का जो दौर जो है, आज का दौर में केवल एक में को लेके चलना है बस। और गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, जहाँ तक बहुत सारी अपेक्षा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने आर्टिस्ट लोगों के लिए कुछ फंड रिलीज़ करने को होना, कुछ देने को होना, क्योंकि आर्टिस्ट उसी के ऊपर उसका गुजराना है, फैमिली उसी के ऊपर डिपेंड है। अब ऐसा ये प्रस्ताव तो शासन के पास में अपन ने दिया हुआ है, अभी तक तो कुछ आया नहीं। अब देखो भविष्य में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। पात्रिकर सर, एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों में से बहुत से नए कलाकार होंगे जिसमें नाटक में काम करना चाहते हैं या फिर कैमरे के सामने काम करना चाहते हैं, तो सर मुझे एक बात बताइए, मतलब वो सब पैसे से ही क्यों तोलते हैं खुद को कि हमने एक नाटक क्या कर लिया कि हमको इतनी रकम होती है कि हम पैसे मिलेंगे तो ही काम करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें होती है हमारे नागपुर में स्पेशली। तो मुझे एक बात बताइए, उनके बारे में, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ऐसा है, पैसा तो ज़िंदगी को बहुत ज़रूरी है, लेना ही चाहिए, लेकिन हम डिमांड उतनी ही करो जितना अपन दे सकते हैं। कई बार मैंने देखा हुआ है कि भाई मेरे से जो जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं उनकी डिमांड, और वो जो सेट के ऊपर जब आते हैं तब उनका तामझाम वगैरह जो रहता है, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई अपन बहुत बड़े सेलिब्रिटी उनके साथ में काम करें, लेकिन जब एक्चुअल वो कैमरे के सामने जब आता है तब आप कुछ भी नहीं दे पाते हो। खैर ऐसा नहीं होने को ना, पहले आप कुछ सीखो। अगर कोई चीज़ कमाना है ना तो उसके काबिल बनो, उसके बाद आप डिमांड करो। आज भी अगर मैं या फिर मेरे जनरेशन के जो भी कुछ आर्टिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई डिमांड करता हो कि भाई हमको ऐसा नहीं ऐसा होना। हर किसी के भाई देखिए, ये इसके पीछे उनकी साधना जो है, उन्होंने जितना दिया हुआ है तो उतना रिटर्न तो वो मांगेंगे ही, क्योंकि वो आपको आउटपुट भी उतना ही देंगे।
लेकिन जब अपने में उतनी क्षमता ही नहीं है जितनी अपन डिमांड कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले तो आप पहले सीख लो। अभिनय इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट है, आप इतने जल्दी नहीं सीख सकते हो। कोई अगर बोलता ना, अभी कभी कभी ऐसा होता है, खाता रोल अगर मेरे से अगर अच्छा होगा तो मैं खुद को बोलता अरे यार मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ये बात बहुत गलत है। आपसे भी अच्छे करने वाले भी है। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मिली है तब आप उसको गेन करो, और पैसे के पीछे तभी लगो। पैसा तो खैर यही सब, मतलब पैसा तो कोई भी फील्ड से कमाना ही है सर, ऐसा आपका कहना है? पैसा तो कोई भी फील्ड से कमाना। और उसमें बात ऐसी कि नाटक और सिनेमा, ये अगर इसको वैल्यू अगर करते हैं तो जितना पैसा आपको फिल्मों में मिलता है उतना पैसा आपको नाटक में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अपोजिट अगर सोचोगे तो जो आपको नाटक से मिलता है वो आपको फिल्मों से नहीं मिलता है। आज अगर मैं आपको एक बात बताऊं, स्टेज आर्टिस्ट चाहे जो भी रहे वो कैमरा इजीली फेस कर सकता है, लेकिन कैमरा फेस करने वाला आदमी स्टेज नहीं कर सकता। ये तो बात उतनी ही पक्की है, क्योंकि जो फाउंडेशन जो है, जो बेसिक जो है, वो आपको थिएटर देता है। तो इसके लिए भाई मेरी सभी से तो मतलब मेरी यही नम्र प्रार्थना है, मतलब मैं उनको सजेशन तो नहीं दे सकता कि मैं भी छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। तो इस कला में जाने के लिए पहले खुद को झोंक दो, पूरा डिवोटेड कर दो उनको, जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, और उसके बाद में खुद की वैल्यू खुद लगाओ कि भाई मुझे कितने पैसे मांगना चाहिए, मुझे कितने पैसे मिलना चाहिए, उसके बाद आप डिमांड करो। हर चीज़ पैसे से तौली नहीं जाती है। मतलब आपका स्पष्ट मत ऐसा है कि जहाँ पर ज़रूरत है पहले खुद को बेसिक से स्टार्ट करो, एक अच्छा काम सीख लो और फिर पैसे मांगना स्टार्ट करो, ऐसा आपका स्पष्ट रूप से कहना है? बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, मेरे को भी मेरी कला बेचना है, तो वो जो कला मेरे को मेरी बेचना है उसको इतना अच्छा वैल्यू मिल सके तो उतना अच्छा मेरा प्रोडक्शन भी रहना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी बातचीत रही अपनी। और सर जाते जाते हमें एक बताइए कि सर इसके मतलब कोविड तो अभी ख़त्म धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन सर कुछ लग रहा है कि नागपुर में नाट्य क्षेत्र जल्द से जल्द चालू होना चाहिए करके, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गवर्नमेंट तो नाटक और फिल्म थिएटर चालू करने को ही होना है, क्योंकि आज अगर देखा जाए लगभग सभी व्यवसाय सब शुरू हो गए। बियर बार से लेकर सब कुछ चालू हो गया है। अब वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंस रख नहीं सकते जितना मैं थिएटर में रख सकते हैं। एक सीट के बाद में अगर एक सीट करते हैं, या फिर जो मॉब वाले नाटक जो है या मॉब वाली शूटिंग जो है उनको ना लेते हुए जो सिंगल एक या दो आर्टिस्ट में अगर चलता है तो वो कला अगर सादर करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आज तो इम्यूनिटी पावर लोगों की अच्छी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, रिकवरी रेट भी ज़रा अच्छा हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नाटक फिल्म ये चालू करने को ही होना, जिनके ऊपर बहुत लोगों के पेट है, जिनका गुजारा उसी के ऊपर है, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत सहकार्य हो जाए। अब ये शासन से भी हम दरख्वास्त कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है, तो होने को तो होना है। बहुत ही शानदार बातचीत रही सर हमारे V24 तास के माध्यम से अपनी। धन्यवाद सर। नमस्कार, आपने मुझे इसके ऊपर ये चांस दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे नागपुर के जाने माने रंगकर्मी, एक नाट्य दिग्दर्शक और सिने कलाकार नितिन पात्रीकर जी, जिनसे हमने अभी मुलाकात की है। आगे और बहुत से नागपुर की विभूतियों के साथ हम मुलाकातें लेंगे। बने रहिए V24 तास पर। मैं रोशन खोबरागड़े, धन्यवाद।